हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हिंदी पदखंड में भारत माता कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? प्रवासी होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है। प्रवासी कौन होता है? जो प्रदेश में जाकर बसा, वो प्रवासी होता है। वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जो वहाँ के मूल निवासियों को होते हैं। जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, उन्हें जो अधिकार प्राप्त होता है, वो प्रवासी लोगों को नहीं प्राप्त होता है। वहाँ उसे मूल निवासियों की भांति आमतौर से मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तो मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतंत्र काल में यहाँ के लोगों को अधिकार भी छीन गए हैं। प्रतंत्र काल मतलब प्राचीन काल में यहाँ के लोगों के जो अधिकार थे, वो छीन गए हैं। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता रहा है। विदेशी शासक जो है, भारत पे आकर जब कब्जा कर लेते हैं, तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनका वो अधिकार छीन जाता है। परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए हैं। इस प्रकार भारत माता अपने देश में प्रवासिनी हो गई है। जो वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो अधिकार है, वो सब अधिकार जो अंग्रेजों ने छीन लिया है। इस प्रकार भारत माता अपने देश में प्रवासिनी हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, भारत माता का हरास विराग घर्षित क्यों दिखाई पड़ता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, भारत माता का हरास विराग घर्षित क्यों दिखाई पड़ता है? कहते कि राहु जैसे दृष्टि ग्रह की छाया जब चंद्रमा पड़ती है तो ग्रहण होता है, अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता हंसी खुशी कम हो जाती है। कभी यहाँ पर कहता है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण होता है तो उसकी हंसी खुशी प्रसन्नता कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भारत पराधीन है, विदेशी की काया छाया इस पर पड़ रही है। भारत जो है पराधीन है, ये अंग्रेजों के कब्जे में है, और उन लोगों की काली छाया भारत माता पर पड़ रही है, अतः इसकी हंसी खुशी में भी ग्रहण लग गया है। भारत माता पर जो हंसी खुशी है, उस पर ग्रहण लग गया है। इसी कारण इसका ह्रास भी राग वर्षित दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? इसी प्रकार इसका ह्रास भी राग वर्षित दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने जनता को दूध मुंह क्यों कहा है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कवि ने जनता को दूध मुंह क्यों कहा है? कवि के अनुसार मध्यम वर्ग से आने वाले सुविधा भोगी नेताओं की दृष्टि में जनता मानव कोई दूध मुंह बच्चे हो। कवि के अनुसार जो नेता हैं, वो जनता को क्या समझते हैं? दूध मुखी बच्चे समझते हैं, जिसे बहलाने फुसलाने के लिए दो चार खिलौने ही विकास के प्रलोभन के लिए काफी है। उनका कहना है कि वो जनता को क्या समझते हैं? तो बच्चे समझते हैं। जिससे जिस तरह बच्चे को दो चार खिलौने दे दो, उसी पर खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार जनता है, उनको दो चार विकास का काम करा दो तो उसी पर काफी खुश हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत माता कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डाले, या भारत माता कविता के केंद्रीय भाव प्रकाश डाले। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत माता राष्ट्रीय भावना की ओतप्रोत कविता है। कैसी कविता है? तो भारत माता राष्ट्रीय भावना की ओतप्रोत कविता है। इस कविता में प्राचीन भारत के लोगों को दीन दशा के चरित्र द्वारा लोगों में देशभक्ति और आत्मबलिदान करने की भावना निहित है, ताकि देश स्वतंत्र हो। इस कविता में कवि भारत के लोगों को देशभक्ति और आत्मबल जाहिर करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि देश स्वतंत्र हो। कवि का अहिंसा विश्वास है। कवि को जो है अहिंसा में विश्वास है, और तो इसे सुधार की संज्ञा देते हैं, और कहता है कि गीता के माध्यम से हमें मंजिल मिल सकती है। किसके माध्यम से? तो गीता के माध्यम से हमें मंजिल मिल सकती है। गीता के उल्लेख द्वारा कवि ने संशय छोड़ निर्भीक होकर चलने की प्रेरणा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि पंत की भारत माता कविता में किस काल के भारत का चित्रण किया है? यहाँ बताना आपको, कवि पंत की भारत माता कविता में किस काल का चित्रण किया है? कवि पंत की भारत माता कविता में भारत के प्राचीन काल का चित्रण किया है। प्राचीन मतलब जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, पंत जी ने कविता में प्रकृति के किस पक्ष का उद्घाटन किया है? यहाँ बताना, पंत जी ने अपनी कविता में प्रकृति के किस पक्ष का उद्घाटन किया है? तो पंत जी ने अपनी कविता में प्रकृति के सुकमल पक्ष का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है? तो भारत माता कविता में कवि पंत ने भारतवासियों के यथार्थ चित्र खींचते हुए बताता है कि इन लोगों के शरीर पर साबुत कपड़े नहीं है, यह नंगे अधनंगे हैं। ये लोग आधा पेट खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। इन निरस्त लोगों को खूब शोषण होता है। ये लोग अत्यंत गरीब हैं, अशिक्षित हैं, फलातः मूढ़ और असभ्य भी हैं। गर्वी, मूर्खता और असभ्य के शिकार ये लोग सदा अपनी गर्दन झुकाए
आंख नीचे किए हुए रहते हैं। कवि यहाँ पर कहता है कि भारत के जो लोग हैं ये अत्यंत ही गरीब हैं। ये आधा पेट खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका खूब शोषण होता है। ये अत्यंत गरीब और अशिक्षित हैं, मूर्ख भी हैं। मूर्ख और गरीबी के कारण ये लोग अपनी सदा गर्दन झुकाए रहते हैं, आंखें नीचे किए हुए रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कवि की दृष्टि में समय का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। यहाँ बताना आपको कवि की दृष्टि में समय का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। कवि की दृष्टि में समय का घर घर नाद समय की पुकार है। क्या है? तो समय की पुकार है, समय की जोरदार मांग है। और यह मांग है कि जनता की सत्ता। यह मांग सामान्य रूप से नहीं मांगी जा रही है। यह मांग अत्यंत बलवती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर कही जा रही है, क्योंकि इसमें वेग है, आरोह है। इसलिए कवि ने आवाज, पुकार आदि शब्दों का प्रयोग न कर घर घर नाद का प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समस्त से पर तालु लुंठित, धरती से सहिष्णु मन कुंठित, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रस्तुत पक्ष हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविवर सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता से उदित है। कवि इन पंक्तियों में प्राचीन भारत का उल्लेख करते हुए कहता है कि भारत के खेतों में बहुमूल्य अनाज उत्पन्न होते हैं, किंतु इनके लोगों विदेशियों के पैरों रोजे जा रहे हैं। क्या कहते हैं? तो भारत में बहुत ही बहुमूल्य अनाज उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनके लोग विदेशियों के पैरों द्वारा रोजे जा रहे हैं और धरती की भांति सहिष्णु लोग कुंठा में जी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला श्यामल धूल भरा मैला साचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, प्रस्तुत पदांश का भावार्थ लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊपर लिखित पदांश के रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। प्रस्तुत पंक्ति भारत माता कविता से उदित है। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासीन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासीन कहा गया है। भारत माता गांव में निवास करती है। दूर दूर तक फैले धूल दूसरित खेती ही इसके आंचल है। दूर दूर तक जो खेत जो है फैला हुआ धूल से भरा